नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजलाल राणा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर एक और वीडियो के साथ में। दोस्तों, आज जो है एक ऐसा टॉपिक मैं लेकर आया हूं। आज से पहले मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई है वो सारी की सारी बायर्स के लिए बनाई है, इन्वेस्टर्स के लिए बनाई है, कस्टमर के लिए बनाई है। लेकिन आज मैं पहली बार जो वीडियो बनाने जा रहा हूं, ये वीडियो बनाने जा रहा हूं रियल इस्टेट में काम करने वाले एजेंट्स के लिए, जो रियल इस्टेट में एज ए ब्रोकर, एज ए एजेंट वर्क कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको पहले बता दूं, रियल इस्टेट में एजेंट के लिए बहुत बड़ा स्कोप है अगर वो यहाँ पर वर्क कर रहा है। लेकिन यहाँ सबसे पहले नंबर पर अगर बात करें तो जरूरी होती है नॉलेज। दोस्तों, यहाँ रियल इस्टेट में लोग क्या करते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं लेकिन उसकी प्रॉपर नॉलेज उन्हें नहीं होती है। आजकल रेरा ने जो है एक प्रॉपर सर्टिफिकेशन जारी किया हुआ है, उसको हमें जो है लेना चाहिए, उसके थ्रू हमें जो है जाना चाहिए। उसका प्रॉपर एग्जाम होता है, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है और फिर उसका सर्टिफिकेशन आता है। जो है सिर्फ कस्टमर्स के लिए नहीं है, वो हम लोगों के एजेंट के लिए भी होता है। एजेंट को वहां ये पता चलता है कि किस तरीके से जो है वर्क करना है, वहां पर प्रॉपर नॉलेज दी जाती है। और जो है वो इसलिए भी होता है कि कई बार जो है एजेंट वर्क कर रहा है लेकिन उसको जो है पेमेंट नहीं मिल रही है कंपनी से, तो उसको अपने सारे राइट्स जानने का भी हक होता है। और उसको पता चलता है कि अगर उसको किसी वजह से कहीं कोई उसकी पेमेंट होल्ड हो गई है तो उस पेमेंट को वो जो है कैसे कंपनी से ले सकता है, या जो है अगर किसी कस्टमर के पास उसकी पेमेंट है तो वहां से भी उस पेमेंट को कैसे ले सकता है। तो दोस्तों, पहले नंबर पर नॉलेज बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे जो है एजेंट बिना नॉलेज के इस फील्ड में काम कर रहे हैं और फिर उनको जब प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलता है अधूरी नॉलेज के साथ में, तो जो है वो परेशान हो जाते हैं। क्योंकि आपने सुना होगा कि अधूरा ज्ञान वैसे ही खतरनाक होता है। तो वो जो है बहुत ही ज्यादा रिस्क में चल रहे होते हैं बिना नॉलेज के। तो यहाँ पर जो है नॉलेज लेना, सर्टिफिकेशन लेना, रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है। कई बार जो है कोई इशू आता है तो आपके पास जब रेरा सर्टिफिकेट होता है, आप रेरा सर्टिफाइड होते हो, तो आप उस इश्यूज को भी प्रॉपरली सॉल्व कर सकते हो। तो दूसरे नंबर पर दोस्तों बात आती है, जब कोई एजेंट वर्क कर रहा होता है तो उसके पास जो है रिजेक्शंस बहुत आते हैं। दोस्तों, रिजेक्शन आने का कारण ये है कि वो तो मेहनत कर रहा है लेकिन सारे के सारे कस्टमर जो है रियल कस्टमर नहीं होते हैं। जब आप किसी को साइट विजिट करा रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, आपके पास जो है कस्टमर्स आ रहे हैं, साइट विजिट भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है वहां पर डील आपकी डन नहीं हो रही है, तो इसके पीछे कारण ये होता है कि दोस्तों सारे के सारे कस्टमर्स जो आते हैं वो परचेज करने के लिए ही नहीं आते हैं। कुछ तो सिर्फ अपना टाइम पास करने के लिए आते हैं कि चलो आज कहीं घूम के आ जाते हैं, या जो है वो इस पर्पज से आते हैं कि चलो प्रॉपर्टी देख लेते हैं। उनको वो वाला जो आपके पास ऑप्शन है जरूरी नहीं है कि वो पसंद आए। और कुछ लोग तो जो है सिर्फ प्रॉपर्टी देखने के बहाने घूमने की पर्पज से आते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लॉ ऑफ एवरेज वर्क करता है। इसके लिए जो है आपको कुछ स्टडी करनी चाहिए। सेल्स की बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, उनको आपको पढ़ना चाहिए। अगर आपको मैं कुछ बुक्स के नाम बताऊं तो खेड़ा जी की एक बुक है सेल्स, उसको आपको पढ़ना चाहिए। या एलन पीज की जो है बुक जो सवाल ही जवाब है, उसको आपको पढ़ना चाहिए। यहाँ पर एवरेज वर्क करता है। अगर आपने 10 ऐसे कस्टमर जो है साइट के लिए तैयार कर ली है विजिट के, तो उसमें से मान के चलिए आपकी एक ही डील डन होने वाली है। तो दोस्तों, दूसरे नंबर का पॉइंट था कि रिजेक्शन। इस रिजेक्शन से बचने के लिए आपके पास ज्यादा से ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए और आपके पास पेशेंस भी होना चाहिए, क्योंकि हर कस्टमर रियल कस्टमर नहीं होता है। तो दोस्तों, तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें कॉल जनरेट करने की, हम जो है काम करते हैं तो हम लीड ही जनरेट नहीं कर पाते हैं। लीड जनरेट करने के लिए दोस्तों हमारे पास जो है बहुत सारा ज़्यादा डेटा अवेलेबल होना चाहिए और हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। हम जब कस्टमर से जो है फर्स्ट टाइम डील करते हैं फ़ोन पर, तो हमारा इनविटेशन अच्छा होना चाहिए और हम जो है उसमें
हमें सबसे पहले हम कॉल पर ही क्या करना शुरू कर देते हैं, हम डायरेक्ट प्रोजेक्ट को बेचना शुरू कर देते हैं। नहीं दोस्तों, कभी भी डायरेक्ट प्रोजेक्ट नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि कस्टमर प्रोजेक्ट खरीदने नहीं, आपसे पहले डील करने आता है। सबसे पहले आपको अपने आप को बेचना होता है, यानी कि आपको कस्टमर के साथ एक रिलेशन डेवलप करनी होती है। कस्टमर सबसे पहले आपके ऊपर विश्वास करता है, क्योंकि कस्टमर बहुत मोटा पैसा इन्वेस्ट करने जा रहा है रियल एस्टेट में, तो वो ऐसे ही जो है डायरेक्ट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करेगा। आपके और कस्टमर के बीच में कोई बॉन्डिंग होनी चाहिए, और वो होती है रिलेशनशिप। दूसरे नंबर पर कस्टमर जो है आपकी कंपनी पर विश्वास करता है, कंपनी को सर्च करता है। कंपनी अगर उसको सब तरीके से फेवरेबल लगती है, उसके बाद आता है यहाँ पर प्रॉपर्टी का नंबर। तो तीसरे नंबर पर प्रॉपर्टी का नंबर आता है। अगर आप पहली दो स्टेप को प्रॉपरली हैंडल करते हो, तो वो अगर आपका कस्टमर रियल कस्टमर है, उसका बजट अच्छा है, जो आपकी साइट में जो आपके प्रोजेक्ट का बजट है, उसका बजट और कस्टमर का बजट मैच करता है, तो वो कस्टमर आपका डेफिनेटली कंफर्म हो जाएगा। और दोस्तों, अगर इससे आगे हम बात करें, तो हमें जो है आज के टाइम में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए। सोशल मीडिया पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिनका हमें इस्तेमाल करना चाहिए लीड जनरेट करने के लिए। जैसे यूट्यूब है, आप उस पर वीडियोज बनाइए। आपकी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जब पहुंचेगी, तो जो है आपके कस्टमर्स ज़्यादा आएंगे, आपके पास लीड्स ज़्यादा आएगी। आप फेसबुक का इस्तेमाल कीजिए, आप इंस्टाग्राम का इस्तेमाल कीजिए। आप इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करोगे, तो जितने ज़्यादा लोगों तक आपकी अप्रोच होगी, उतना ही आपका कस्टमर बेस बनेगा। और फिर यहाँ पर लॉ ऑफ एवरेज वर्क यहाँ करता है। तो दोस्तों, इसके बाद अगर हम बात करें, तो आज के टाइम में हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मतलब आपको आईटी का भी यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए। आपको जो है सीआरएम की नॉलेज होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप उसकी नॉलेज ले सकते हो। मार्केट में जो है छोटे छोटे कोर्सेज भी अवेलेबल है, और ये यूट्यूब पर भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। आपको वर्ड आना चाहिए, आपको एक्सेल आना चाहिए, आपको पावर पॉइंट आना चाहिए, आपको प्रेजेंटेशन देनी आनी चाहिए अपने लैपटॉप के थ्रू या अपनी टैबलेट के थ्रू। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर एक अपनी लिस्ट तैयार करके रखते हो अपने कंप्यूटर पर कि ये मेरे भावी क्लाइंट्स हैं, इनको मुझे कांटेक्ट करना है, तो वो बहुत अच्छा रहता है। तो दोस्तों, ये आपका चौथा पॉइंट था कि आपको जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, इससे आगे बात करते हैं पांचवें नंबर की। तो पांचवें नंबर पर दोस्तों आता है कि हमें, जब हम मार्केट में काम कर रहे होते हैं, तो काम करते करते धीरे धीरे क्या होता है कि जब हमारी कोई कॉल लीड जनरेट नहीं हो रही होती है, हमारे पास इनकम नहीं आ रही होती है, तो हम यहाँ गलती क्या करते हैं, हम 2 महीने या 3 महीने में ही जो है इस फील्ड को छोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों, रियल एस्टेट बहुत बड़ा और बहुत अच्छा फील्ड है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो है टोकन साइज बहुत बड़ा होता है, कस्टमर जब भी इन्वेस्ट करता है तो पहले बहुत सोच समझ कर करता है, तो यहाँ पर लीड बड़ी आसानी से जनरेट नहीं होती। तो हमें यहाँ कम से कम 2 महीने या 3 महीने या 6 महीने नहीं, 1 साल तक का टाइम देना चाहिए अपने कैरियर के लिए। क्योंकि 1 साल में रियल एस्टेट में अगर आप मेहनत से डेडिकेशन के साथ वर्क कर रहे हो, तो यहाँ पर जो है लीड आने लगती है और आपकी कॉल क्लोज होने लगती है। तो दोस्तों, इससे आगे अगर हम बात करते हैं कैरियर बनाने की, तो कैरियर बनाने के लिए दोस्तों हमें यहाँ रियल एस्टेट के अंदर कम से कम 2 से 3 साल का जो है विजन लेकर चलना चाहिए। अगर हमारा 2 से 3 साल का विजन है रियल एस्टेट को लेकर, तो हम यहाँ काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छी इनकम यहाँ जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि रियल एस्टेट रेरा आने के बाद में बहुत ज़्यादा साफ सुथरा हो गया है। यहाँ का एनवायरनमेंट अभी काफ़ी अच्छा है। हाँ, वो बात अलग है कि कुछ गलत प्रैक्टिस अभी भी हो रही है, रॉन्ग कमिटमेंट अभी भी की जाती है क्लाइंट के साथ में, लेकिन ये धीरे धीरे सुधर रहा है। ये करियर के रूप में आज के टाइम में इसको
रियल इस्टेट को अपनाना बहुत अच्छा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप विजन कम से कम 2-3 साल का लेके चलिए। कम से कम अगर 2-3 साल से अगर बात करूँ तो 5 साल का तो आपको विजन लेके चलोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और दोस्तों इससे आगे आप बात करते हैं, जब आप इतना समय देते हो तो समय देने के बाद में जब आपकी लीड जनरेट होने लगती है, आपकी कॉल क्लोज होने लगती है, तो फिर हम यहाँ एक गलती करते हैं कि जो कस्टमर हमारा अभी जस्ट क्लोज हुई है उसकी कॉल, और हम उससे तुरंत ही रेफरेंस मांग बैठते हैं। ये बहुत गलत है। हाँ, हमें रेफरेंसेज पर वर्क करना चाहिए, लेकिन रेफरेंसेज लेने का एक प्रॉपर तरीका होता है। आपकी कॉल डन हो गई है तो आप जो है उसके पास, उसके घर पर जाइए, उसको जो है एक गिफ्ट दीजिए, उसको मिठाई का एक डब्बा दीजिए, उसके साथ बैठ के वहां पर चाय पीजिए, टाइम व्यतीत कीजिए, उसके घर को जानिए, पहचानिए, उसको जो है समझिए, और बातों बातों में जो है उससे फिर आगे की लीड जनरेट करने के लिए कोई रेफरेंसेज मांगिए। क्योंकि दोस्तों सबके पास रेफरेंसेज में कोई ना कोई होता है, तो वे हो सकता है वहां पर आपको एक अच्छी रेफरेंस देंगे, और उस रेफरेंस पर जब आप वर्क करोगे तो जो है आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। लेकिन रेफरेंस लेने से पहले आपका और कस्टमर का एक प्रॉपर लिंक होना चाहिए। आपको उसके घर पे जाने से पहले भी कम से कम 2 या 3 बार उसकी आपकी मुलाकात हो चुकी हो, तो एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए। घर पर भी ऐसे ही नहीं कि मुंह उठाए और चल दिए और उसके घर पर पहुंच गए और कि मुझे रेफरेंस चाहिए, रेफरेंस दो, आपकी कॉल क्लोज हो चुकी है। ये तरीका सही नहीं है। एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में, एक शिष्टाचार के साथ में आप उनके घर पर जाइए, और आप अगर इन तरीके से, ये मैंने जो आपको पॉइंट्स बताए हैं, इस तरीके से आप काम करोगे तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है बहुत बड़ा स्कोप है। ये जो रियल इस्टेट मार्केट है ये बहुत ही बड़ी मार्केट है। इसके अंदर बहुत डीप नॉलेज आपको चाहिए। नॉलेज आप जब तक लेते रहोगे तब तक आप आगे बढ़ते रहोगे, क्योंकि ये एक ऐसा समुद्र है जिसकी नॉलेज की कोई गहराई नहीं है। मैं भी काफी समय से इसमें सीख रहा हूं और अभी सीख ही रहा हूं। मैं भी जो है अभी बहुत ज्यादा नहीं जानता हूं, मामूली सा जानता हूं मैं इसके बारे में। तो दोस्तों नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। ऑनलाइन बहुत नॉलेज मिल रही है, ऑफलाइन भी बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है। रेरा भी जो है ट्रेनिंग करा रहा है, एग्जाम लेता है, सर्टिफिकेशन देता है। तो प्रॉपर नॉलेज के साथ में इन पॉइंट्स को फॉलो करते हुए और पेशेंस के साथ में अगर आप लोग यहाँ पर काम करोगे तो डेफिनेटली सक्सेस आपकी होगी। तो आज की वीडियो ये सिर्फ एजेंट्स के लिए थी। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए मैं आपसे फिर से अपील करूंगा। तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।